दोस्तों, आए दिन साइंस की तरक्की को लेकर हम बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं और हर चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज किस प्रकार हुई होगी। आज हम एक ऐसे गुप्त मिशन के बारे में बात करने वाले हैं जिस गुप्त मिशन में सैनिकों ने कुछ ऐसा खोज निकाला जो कभी भी सोचा नहीं जा सकता था। उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2012 में यूएसए के 8 सैनिकों ने कथित तौर पर अफगानिस्तान के रेगिस्तान में एक बहुत ही गुप्त मिशन में भाग लिया। इस गुप्त मिशन में भाग लेने के बाद उन सैनिकों ने जब रेगिस्तान की गुफाओं के अंदर जाकर देखा तो उन्हें विमानों के कुछ हिस्से और कुछ साबुत विमान मिले। हालांकि ये एक बहुत ही खुफिया मिशन था, लेकिन रूसी विदेशी खुफिया एजेंसी ने इसे मीडिया से बचाकर रखने की खूब कोशिश की, पर किसी तरह से ये रिपोर्ट लीक हो गई। और राष्ट्रपति पुतिन के हिसाब से देखा जाए तो उन सैनिक कर्मियों को भी काफी तरीके से रोकने की कोशिश की गई, पर वो रोक नहीं पाए और ये खबर हवा में उड़ते उड़ते सारी दुनिया को पता चल गई। जब उन 8 सैनिकों ने विमान की बनावट को देखा तो पता चला कि उसे काफी हाईटेक तरीके से बनाया गया था। अगर आजमा कर देखें तो आज शायद हम वैसी चीज खोज भी नहीं सकते। उस टेक्नोलॉजी को कैसे बनाया गया होगा, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब रहस्यमय शिल्प उजागर हुए तब उनका नेतृत्व किया गया। तब वहां एक निशान मिला जिसे देखकर 8 सैनिकों के होश उड़ गए। सबसे हैरानी की बात ये थी कि उस चीज को आखिर किस तरह से डिजाइन किया गया था। अब विमान शब्द की अगर बात करें तो विमान शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है। इसका वर्णन प्राचीन पवित्र ग्रंथों में भी किया गया है, जैसे कि वेदों और पुराणों में। कहा जाता है कि इन अविश्वसनीय उड़ने वाले जहाजों से 6000 साल से भी पहले हमारे ग्रह का दौरा किया गया है और बहुत सारी किताबों में ऐसा पढ़ने को भी मिलता है। वेद और बहुत सारी ऐसी पुस्तकें जिनमें इन उड़ानों का उल्लेख किया गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि विश्व भर में प्राचीन संस्कृतियों को लेकर अविश्वसनीय कहानियां हैं, जिन कहानियों की बहुत सारी मूल धाराएं भी हैं, जिसमें ये उल्लेख हुआ है कि कुछ लोग आकाश से यहाँ आते थे और इन विमानों के द्वारा यहाँ के लोगों को आकाश में ले जाया जाता था। सिर्फ अगर अफगानिस्तान की बात करें या वहाँ के गुफाओं की बात करें तो ये चीजें सिर्फ वहीं देखने को नहीं मिलती, बल्कि हमारे भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों में भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं, जहाँ पर विमानों के शिल्प यानी कि आकृतियां बनी हुई हैं और इन आकृतियों के इशारे यह दर्शाते हैं कि विमान में बैठकर कोई ऊपर जा रहा है या उस विमान के अंदर से कहीं और जाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि जो हमारे मंदिर की आकृतियां बनाई गई हैं वो कुछ इस तरह से बनाई गई हैं कि वो एक तरीके का विमान है और उसमें कोई भी पूर्वज या कोई भी देवता बैठकर कहीं जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये सिर्फ एक काल्पनिक बात है या सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन वेदों में भी इस चीज का वर्णन देखने को मिलता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस विमान को बनने के 5 से 6000 साल बाद खोजा गया और 5 से 6000 साल बाद भी ये विमान एकदम नए जैसा पाया गया, जो कि और भी ज्यादा रहस्यमयी है। इस बात ने सबको हिलाकर रख दिया था कि 5 से 6000 साल पुरानी चीज को कोई कैसे इतने अच्छे से बचा कर रख सकता है। खोजकर्ता और शोधकर्ताओं ने जब इस स्थल का दौरा किया तो उन्होंने पाया कि यह विमान बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व था। इसका मतलब खोजकर्ताओं को यह विमान मिट्टी में ढका हुआ मिला था। दोस्तों, अगर महाभारत की बात की जाए तो महाभारत तक में इन विमानों का जिक्र किया गया है और दोस्तों माना जाता है कि ये विमान उस वक्त इतनी तेजी से उड़ा करते थे कि आज भी हम विज्ञान की मदद से ऐसा विमान नहीं बना सकते। महाभारत में इन विमानों को 4 ठोस पहियों के साथ दिखाया गया है। इतना ही नहीं बल्कि प्राचीन ग्रंथों में कुछ आक्रामक विमान भी दिखाए गए हैं जो कि सभी तरह के हथियारों से लैस होते थे। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के विमानों को परग्रहियों से लड़ने के लिए बनाया गया था। अब जो रिपोर्ट्स मिली हैं वो ये दर्शाती हैं कि जो विमान उस गुफा में मिला था वो प्राचीन काल में किसी का हुआ करता था, यानी हमारे पूर्वज इस तरह के विमानों का उपयोग किया करते थे। इन विमानों को पर्सिया के एक पैगंबर जोरोआस्टर के साथ जोड़कर देखा गया, जो कि जोरोस्ट्रियनिज्म के फाउंडर थे। आपको बता दें कि यह भी एक रिलीजन है जिसे पर्सिया में फॉलो किया जाता है। यहाँ की कई प्राचीन तस्वीरों में जोरोआस्टर को इन विमानों पे उड़ता हुआ दिखाया गया है। पर दोस्तों, ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि इतने साल पहले इतनी हाईटेक चीजों का इस्तेमाल कौन करता था।
दोस्तों हम आपको बता दें कि कुछ सालों पहले चाइनीज रिसर्च टीम या एजेंसीज ने एंटी ग्रेविटी स्पेसशिप के ऐसे ब्लूप्रिंट खोजे जो कि आज के नहीं बल्कि कई सालों पहले के बताए जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि चाइनीज रिसर्च टीम को जो ब्लूप्रिंट या डॉक्यूमेंट मिले थे वो अगर ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ लग जाए जो किसी का बुरा चाहता है या दुनिया को खत्म करना चाहता है तो वो इजीली ऐसा कर सकता है। हालांकि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से लीक नहीं हो पाए थे और वो ब्लूप्रिंट आज भी चाइनीज रिसर्च टीम के पास है जो लासा नाम की जगह पर मौजूद है। हालांकि इन्हें पब्लिकली दिखाया नहीं जाता है पर ये ब्लूप्रिंट मिले जरूर थे और इनका प्रूफ चाइनीज टीम ने दिया था। अब सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि चाइनीज टीम को जो ब्लूप्रिंट यानी विमान के डॉक्यूमेंट्स मिले थे वो शुद्ध संस्कृत में लिखे गए थे। और दोस्तों हम आपको बता दें कि इतनी शुद्ध संस्कृत सिर्फ एंशिएंट टाइम्स में यूज की जाती थी। संस्कृत में इस विमान का वर्णन किया गया था कि कैसे उस वक्त की टेक्नोलॉजी आज के वक्त से काफी अलग थी और यह टेक्नोलॉजी आज के मुकाबले काफी ज्यादा विकसित थी। दोस्तों हम यह नहीं कह रहे कि ये सारी बातें सच हैं। हो सकता है कि ये सब सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थियरी हो, पर ये हम सब जानते हैं कि हमारा इतिहास इसे बखूबी किसी न किसी तरीके से हर बार प्रदर्शित करता है। चाहे वो एलियंस के पृथ्वी पर आने की बात हो या ऐसे हाईटेक विमान यूज करने की बात हो, हमारा इतिहास हमें आए दिन चौंकाता रहता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बस यहीं तक। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।